वादी कश्मीर की सयाहत के हवाले से बात करेंगे। और वादी कश्मीर में जहां सरकारी आमदनी की बात करेंगे तो बहुत अच्छी खासी तादाद जो है सयाहों की वो वादी कश्मीर गुज़श्ता 1-2 बरसों के दौरान आई है। और इस बार भी, इस साल की बात करेंगे तो इस साल भी न सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुकामी सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो वादी कश्मीर पहुंची है। जून महीने में 18,000 तक उन लोगों की तादाद पहुंच गई है जो गैर मुल्की सयाह हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी तक पिछले साल भी 10,000 के आसपास सयाह थे, लेकिन जो गैर मुल्की सयाह हैं इनकी तादाद पिछले सालों के मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा रही है। जो ओवरऑल इंतजामिया बताती है कि कितने लोगों की तादाद ऐसी है जो आज के वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर पहुंचे, लेकिन सरकारी आदादोशुमार से यह पता चलता है कि जून का महीना भी जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा रहा। जून तक कुल मिलाकर पहले 5-6 महीनों के दौरान 18,000 के आसपास तादाद पहुंची। इसमें कई तरह के इकदाम का हुकूमती सतह पर दावा भी किया जाता है। और 10,000 लोग जो पिछले साल आए थे, गुलमर्ग को ही आप देखेंगे तो जहां पर अब तक 31 लाख के आसपास सयाह पहुंच चुके हैं पिछले 2.5 सालों के दौरान, और 1 मिलियन के आसपास तादाद सिर्फ 1 साल के अंदर बनती है। ये ओवरऑल सयाहों की तादाद है। लेकिन ज़रूरी बात या ख़ास बात यह है कि जो फॉरेनर्स हैं या फिर बाहर से आए हुए लोग हैं, इनमें मार्क वेरी भी हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। लद्दाख में ये बाइक पर भी पहुंचे थे, जिनने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, सकाफत, रिवायात और यहाँ की मेहमान नवाजी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की। बेशतर लोग इनमें से जो अमेरिका, जर्मनी और यूरोप के दीगर हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंचे, और चंद एक अहम मकामात का रुख इन्होंने वादी कश्मीर के अंदर किया। सैयद इरफान फाजिल के पास श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। इरफान, मजीद आदादोशुमार क्या है आपके पास? क्या सरकारी फिगर्स बताते हैं? और जितने सयाह आए हैं, खुशी का इजहार, मुसरत का इजहार करना एक आम सी बात है, लेकिन क्या फैसिलिटीज पर, कामकाज पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है? इस तरह की कोई बात कही हो? और खबर यह है भी कि कई बाइकर्स भी इन 20,000 के करीब लोगों में जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इन बालाई इलाकों का रुख कर चुके हैं पिछले 5-6 महीनों के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जहां तक जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पिलर है, नो डाउट अबाउट इट, कि टिल जून 18,000 टूरिस्ट जो है, फॉरेन टूरिस्ट जो विजिट कर चुके हैं। मगर साथ ही साथ उनके जो इज़हार ख्यालात है वो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी है, ए फ्रेंडली एक्सपीरियंस है, जो कि एक फॉरेन टूरिस्ट बोल रहा है जबकि एक लोकल से वो यहाँ मिलता है। उनका मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक मेहमान नवाजी का सिलसिला है, खासतौर पर जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अगर मैं बात करूं, गुलमर्ग के हवाले से 3 मिलियन टूरिस्ट जो है पिछले 2.5 साल से कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर ऑफिशियली मैं बात करूं तो सईद आबिद रशीद शाह जो है सेक्रेटरी टूरिज्म, उनका मानना है कि G20 वाज द ग्रेट सक्सेस फॉर दिस पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, क्योंकि जब G20 हुआ तो दिस वाज इंटरनेशनली मार्क्ड। अब इसमें मैक्सिमम कंट्रीज ऐसे थे, मैक्सिमम ऐसे एम्बेसडर्स थे, ऐसे हाई कमीशन से लोग थे जिन्होंने वहां जाके कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात की है। खासतौर पे वो भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में पड़ गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 3 टाइम्स बुकिंग एक्स्ट्रा हो गई वैली में जब से G20 समिट हुआ, जब से इस तरीके के प्रोग्राम्स हुए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भी बात की गई एक अच्छी एक्सपीरियंस के साथ के ग्रेट हॉस्पिटैलिटी एंड ग्रेट पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो टूरिज्म का है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। पिछले 5 महीनों से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन एक अच्छा खासा फिगर जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, वाहिद एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर आपको एडवेंचर एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म मिलेगा, यानी ये 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ अभी कई सालों की अगर पहले की मैं बात करूं, जबकि ग्रेट पोटेंशियल के साथ इस टूरिज्म सेक्टर को बड़ा लेवल पर माना जाता था, फिर बीच में से थोड़ा सा सिचुएशनली देखे तो कोविड के मामलात रहे या कुछ और मामलात रहे, जैसे इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह फॉरेन डेस्टिनेशंस के बंद रहे, जो मैक्सिमम यहाँ पर स्कायर्स जो खासतौर पर गुलमर्ग की ओर आते हैं विंटर्स में स्पेशल स्कीइंग के लिए, सनशाइन पॉइंट हो या इसके साथ साथ अपर हिल्स हो, तो वहां पर उनका एक ग्रेट एडवेंचर रहता था खासतौर पे, मगर वो बंद हो गया था पिछले बारी। मगर अब दोबारा से वो चीज रिवाइव हो रही है और टूरिज्म के साथ साथ यही एक्सपेक्टेशंस है कि दुनिया की टॉप डेस्टिनेशंस में अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर का नाम है। ये भी मानना है उन लोगों का जो कि टूरिज्म प्लेयर्स है। मगर इस बीच अगर देखें कई सारे टूरिस्ट जो है ऑन रोड बाइकर्स बाइक ट्रैवल करके लेह लद्दाख के वादियों में जोजिला हिल्स या बाकी करगिल की सैर करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहां से भी उनका एक डिफरेंट सा पोटेंशियल जो है टूरिज्म को लेकर लेह लद्दाख में वो भी बढ़ चुका है।
अब आप देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर वर्ल्ड, इनफैक्ट अगर इस वक्त मैं बात करूं मलेशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट कंट्रीज से, कनाडा से लोग यहाँ आ रहे हैं और एक ऐसा एक्सपीरियंस, स्पेशली मैंने जिस तरीके से कहा कि एडवेंचरस स्पिरिचुअल टूरिज्म, इसको भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि यहाँ के कल्चर की बात करेंगे, तमद्दुन, तहजीब, सकाफत, विरसा, ये सारी चीजें जो है ये जम्मू कश्मीर में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक फॉरेन डेस्टिनेशन से खूबसूरत मैसेजेस आ रही हैं, खूबसूरत लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से बहुत डिकेड्स पहले कश्मीर में एक फॉरेन टूरिज्म का एक डिफरेंट सा कल्चर होता था जो बाद में कम हो गया, मगर अब हमें लग रहा है कि वो दोबारा से रिवाइव हो रहा है, जिसमें होटलियर्स को लेकर मैं बात करूं, हाउस बोट एसोसिएशन के लोगों की बात करूं, शिकारा वालों को लेकर बात करूं या ट्रैवल एजेंट्स को लेकर बात करूं, दिस इज द ओनली राइट सेक्टर नाउअडेज जो एक बूमिंग फैक्टर पे है। अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, ट्रैवल इंडस्ट्री हो या टूरिज्म, तो इस वक्त एक अच्छे रुझान पर है, एक अच्छे वायदान पर है, जबकि काम बहुत टाइम के बाद हुआ, मगर देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव नोट है जम्मू कश्मीर के लिए कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो गैर मुल्की सयाहों की अच्छी खासी तादाद अब बढ़ गई है। सयाह